हेलो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। बात करेंगे रीसेंट अपडेट्स की। बात करेंगे अदनान सदीकी की, जो कि निदा यासर के शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मेहमान बने। उनका कहना था कि मक्खी और ख़वातीन की मिसाल एक जैसी है। फर्दर उनका इस बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मक्खी का आपको जिक्र, आपको ये देख रहे हैं आप? हाँ, वो हालांकि वो मतलब मिठास पता नहीं है आप में कि नहीं, हो सकता है मक्खी का दोस्तों मिठास के से लिए कोई मिठास होगी। मैं एक बात करने लगा हूँ, इसका बुरा नहीं मानिएगा। जितनी भी खवातीन है, ये अल्लाह खैर करे, रमजान है। मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी। अल्लाह ये कैसे वायरल कराएंगे मुझे फिर। आप अल्लाह रहम करे। जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे। और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना, हाँ, तो ऐसे हाथ पे आके बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई थी। अब मैंने इनसे ये सवाल नहीं करना कि आप कैसे बैठे हैं। अभी मैं देखे आगे चलती हूँ। मैं जब मक्खी को पकड़ रहा था तो हाथ में नहीं आ रही थी, जब मैंने यूं किया तो यहाँ आके बैठ गई। आए हाय, मुझे इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग शो पे नहीं चाहिए लाइव। बात करेंगे मरीम अंसारी की। रिसेंटली एक शो पर उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि हर मर्द को जो है वो शुएब मलिक की तरह 3 शादियाँ करनी चाहिए, तो पर्सनली उन्होंने इस बात को माइंड किया और इस पर उनका क्या कहना था। शुएब मलिक की तरह हर मर्द को 3 शादियां करनी चाहिए जी। आई माइंड। एक मिनट वेट, एक वक्त में या बारी बारी? अपनी पहुंच और जेब देखनी। नहीं, जेब बेहतर है। टू डिफरेंट थिंग्स ना। अगर बारी बारी कर रहे हैं तो आई डोंट माइंड, अगर एक साथ कर रहे हैं तो मुझे थोड़े से। चले एक साथ आप कह दें। एक साथ। हाँ, एक साथ है। आई माइंड। आपने कहा डोंट माइंड जी। आप क्यों माइंड करेंगे? एक मिनट, हमारे मजहब में इसकी इजाजत है। हमारे मजहब में इसकी इजाजत। एक मिनट जी, आइए बताओ। मजहब में आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुम कर सको तो, और तुम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा है। इंसाफ की बात हो रही है। मगर हाँ, इंसाफ की बात हो रही है। और ये भी कहा गया है कि अगर आप 4 बीवियों को खुश रख सकते हैं और आप 4 घर, क्योंकि नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे? कुरान ने बोल दिया ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। किसने कहा ह्यूमनली पॉसिबल? मैं आपको एक बात बताती हूँ। नहीं होता, वाकई ठीक कह रहे हैं। बोलते हैं बंदा, तुसी देखा नहीं, एक बीवी कह रही आ गया उस मां को सवेर दा उत्थे वड़िया। बात करेंगे हसन खान की, जो कि आजकल जो है वो पीटीवी पर रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। शो पर बुलाए गए मेहमानों के साथ जब उन्होंने कलाम तू कुजा मन कुजा पढ़ा, तो इस पर जिस तरीके से उन्होंने इस कलाम को पेश किया, नेटिजन्स का जो है वो काफ़ी शदीद रद्द अमल है। लोगों ने इस पर जो है वो इस बात को काफ़ी नापसंद किया। उन्होंने ये कलाम किस तरह से पढ़ा। इसके बाद बात करेंगे सोनिया हुसैन की, जिन्होंने निदा यासर के शो में आकर बताया कि जब कनाडा में हम टीवी अवार्ड्स हो रहे थे तो वहाँ पर उनके जो साड़ी का ब्लाउज़ है उसकी स्टेप टूट गई थी और इस पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गई थी। उन्होंने इस वाक़े को कैसे हैंडल किया और मज़ीद उनका इस बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मेरे साथ हुआ था अभी कनाडा वाले अवार्ड्स में। बड़ी खूबसूरत सी साड़ी थी, पिंक कलर की साड़ी थी। उसका ना हॉल्टर नेक था, यहाँ से वो लेस एक लगी हुई थी। अच्छा। तो मैं बैठी हुई थी इस तरह से, तो पीछे से ना किसी ने मुझे कहा हाय सोनिया, तो मैंने कहा जी, यूं किया और पीछे से हॉल्टर नेक वो टूट गया। ओह माय गॉड। और मैंने यूं किया तो बराबर में ना मिजाज और उनकी वाइफ बैठी थी। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने कहा मेरा हॉल्टर नेक टूट गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो एकदम से क्या हुआ, वहाँ से सामने से अली रहमान और यासिर चलते हुए, जी सोनिया पाकिस्तान के लिए क्या गाना सुनाएंगे आप? ओह माय गॉड। मैंने कहा ओह माय गॉड, और कैमरा सारे मेरे ऊपर आ गए, 2-3 इधर से भी कैमरा, इधर से भी कैमरा। और मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ? कह रहे उठ भी जाए। पूरा कनाडा सब इतनी आवाम थी और सब सोनिया सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। और मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं खड़ी होंगी तो क्या होगा? अल्लाह भैया मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने साड़ी को यूं करके ना यूं पूरा लपेटा, और जैसे वो नहीं होती जो नानियां दादियां करती हैं, पूरा लपेटा
और मैं खड़ी हुई और मैंने कहा, और उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था बिस्मिल्लाह तो मैं खड़ी हुई, मुझे कोई गाने नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा मैं आप लोगों को एक अच्छा कोई सॉन्ग सुनाती हूँ। मेरे दिल से उसमें निकल रहा था दिल पाकिस्तान में, पाकिस्तान इतना याद आया पाकिस्तान और पाकिस्तान के डिजाइनर। तो फिर वो मैंने, क्योंकि कैमरा इतने ज्यादा मेरे मुंह पे थे तो मैंने कहा मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करूँ, तुमने उसको स्टाइल बना दिया, यही तो बात है। नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सामने आतिफ बैठे हुए थे, तो मैंने आतिफ दिल आतिफ असलम भी खड़े हो गए और इतना शोर मचने लगे, तो वो एक मोमेंट बन गया था। हाँ यार, ये तो यादगार चीज है। बट वो बड़ा हॉरिबल मोमेंट था, किसी को पता नहीं लगा कि वो ये गड़बड़, आज सबको पता चल गया। बात करेंगे हिना दिल वजीर की, जो कि बुलबुले ड्रामे में मोमो के नाम से जानी जाती हैं। रिसेंटली एक शो में उनका कहना था कि वो कॉन्ट्रैक्टिकली इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो किसी भी दूसरे चैनल पे जो है वो ये एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। मजीद उनका इस बारे में क्या कहना था? ना जी, ऐसा है कि लोग आप चाहते हैं कि आप उनके शोज करें, उसमें मोमो बने, मोमो ये करें, मोमो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है कि आप कहीं भी मोमो का कैरेक्टर नहीं कर सकती, कहीं परफॉर्म नहीं कर सकती एज मोमो, ओनली इन बुलबुले। इसके अलावा आपको बाउंड किया हुआ चैनल। जी जी। अच्छा, कहीं आप हिंड्रेंस नहीं बनती है, प्रॉब्लम नहीं बनती कि यार कहीं और अगर आप करना। ये मेरे पास रिटन में भी है। अच्छा, ये नहीं, ये कैरेक्टर आपने कहीं नहीं करना। हाँ, कॉपीराइट कमर्शियल किया था जिसमें मैंने इजाजत ली, उन्होंने मुझे इजाजत दी, फिर मैंने वो कमर्शियल किया। दैट वाज हार्पिक कमर्शियल, जिसमें मैं और आयशा दोनों थे। उसमें आप किसी इवेंट में भी नहीं आप कर सकती, पोस्टिंग करके का शो ना, आप मोमो बन के आए किसी अवार्ड्स में, बड़े इनको ऐसे सॉलिड अमाउंट्स ऑफर हुई हैं कि जी आप इसमें कैरेक्टर मोमो बन के आ जाएं बस। एक मैंने भी कैरेक्टर किया था, उसमें मेरे साथ भी हुआ कि वो चैनल की फिर प्रॉपर्टी हो जाती। तो फिर ये बात करेंगे सबा फैसल की, जिन्होंने रिसेंटली एक शो के अंदर जो है वो यंग एक्ट्रेसेस के बिहेवियर के बारे में बात करते हुए कहा कि वो अपनी चीज़ें जो है वो घर पे भूल के आ जाते हैं, जबकि वो खुद कभी भी ऐसा जो है वो नहीं करती थी। मजीद उनके इस बारे में क्या कहना था? पर्टिकुलर हूँ अपनी हर चीज़। मैं आज सेट पर एक बात डिस्कस कर रही थी, एक हमारा सीन लेट हो गया, एक आर्टिस्ट उसकी शर्ट रह गई। अच्छा, वो कल भी रह गई, कल भी गई लेकर आई, फिर आज गई लेकर आई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी कंटिन्यूटी भूल कर आ गए। अब ये देखें कि कितने साल का मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे आज तक नहीं याद कि मैं कभी अपना वार्डरोब या कोई भी चीज मैं भूल कर आ गई हूँ और सेट पर आ गई। मैं क्यों आई हूँ फिर सेट पर अगर चीजें? कौन से ड्रामे की शूट है? हाँ, कौन से ड्रामे की शूट? इतनी डिटेल पूछेंगे, इतनी डिटेल नहीं बताओ। अभी फ्री हो रहे बहुत। अच्छा फिर नहीं, मजे की बात बताओ, एक आर्टिस्ट ये तो पता चला अब कनेक्ट करेगा, बड़ा मूड खराब, हम सब बैठे हुए हैं, तो वो नहीं आ रही, तो वो आके बैठी, तो मुझे लगा कि इनका रोजा नहीं था, इन्हें खाना वाना उन्होंने नहीं दिया होगा दोपहर में टाइम पर, तो अच्छी, मैंने कहा आपको खाना नहीं मिला मुझे लग रहा है। कहती नहीं, मैं कब से सुबह 10 बजे से आई हूँ, सीन कर रहे हैं 4 बजे, मैं सो गई। अब मैं सो गई तो मुझे उठा के कह रहे हैं सीन करने, तो मैं तो जब सो जाऊं मैं उठ के फौरन तो सीन नहीं करा सकती, मेरा मुंह सूजा होता है, मुझे तो 1-1.5 घंटा चाहिए। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा इस बात पर तो बेचारा प्रोडक्शन वाले या एडी क्या करे, खुद सेट्स पे चीज मतलब देखी और झेली भी है कि नहीं मुझे नींद आ रही, मैंने अभी नहीं मैंने सीन कराना, तो बाकी सारे क्या करें? वो ढूंढ रहे हैं कि कोई और सीन करने बीच में से, क्योंकि एक शख्स ने मना कर दिया कि मैंने नहीं उठना। ये किस एज ग्रुप में है? साहब है, साहब छोटे, हमारी एज ग्रुप में। अच्छा नहीं, मैं तो छोटे वाले एज ग्रुप का सोच रही हूँ अभी, टेंट्रम्स हैं हर एज ग्रुप में। और आखिर में बात करेंगे मारिया बी की, जिन्होंने जो है वो अपनी लॉन 2024 की सीरीज है वो लॉन्च कर दी है। बहुत ही प्यारे और कमाल के ड्रेसेस हैं, आइए देखते हैं। Welcome back, and this is unboxing for Lawn 2024, my favorite color. और ये आप इसका पैच देखें, दिस इज अ सेपरेट पैच जो आपने सिर्फ स्टिच ऑन करना है। ये भी आप देखिए, इसके ऊपर हमारा ये पैनल है, इसके ऊपर सब कुछ बना हुआ है, रिबन वर्क हुआ हुआ है, ये वाला क्लोज रिबन वर्क, एंड देन वी हैव ये तस्वीर जो आपने सिर्फ स्टिच ऑन करना है। दिस डिजाइन इज सो ब्यूटीफुल, आई थिंक आप पूरी दुनिया में पहन सकते हैं, सो मॉडर्न। अच्छा, इसकी लुक एट द कलर, हसीन कलर है, और इसके ऊपर जो 3D पूरी लेस है, ये हमें आपको स्टिच्ड हम दे रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। दिस इज हाउ मच वी लव यू, ये है। और साथ इसकी मैं आपको और डिटेल दिखाती हूँ इस वाले डिजाइन की। लुक एट द लेजर कटिंग ऑन दिस, ब्यूटिफुल पैनल, एंड इसी तरह की लेजर कटिंग इसमें भी है। ये भी एक मेरा फेवरेट डिजाइन है, इसकी जरा ग्रेडेशन में एम्ब्रॉयडरी देखिए, लुक एट दैट, इट्स ब्यूटिफुल। एंड इसकी गले पे हमने 3D फ्लावर्स दिए हैं, जिसके ऊपर हमने पर्ल्स भी लगवाए हैं। सो बेसिकली मारिया बी लग्जरी लॉन हैज टेकन लॉन टू द नेक्स्ट लेवल। आई होप यू लव वेयरिंग इट as much as we loved making it and designing it for you.